आइए दोस्तों, हम बी ए फिफ्थ सेम के हिस्ट्री के टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जिक्र करेंगे। इससे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं इस लेसन से। इसमें आता है फ्रांसीसी क्रांति के कारण और दूसरा आता है फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव। तो जो फ्रांस की क्रांति है वो 1789 ईसा में फ्रांस की क्रांति केवल फ्रांस अथवा यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना नहीं है। अर्थात फ्रांस की क्रांति केवल फ्रांस में ही नहीं हुई बल्कि इससे अनेक देशों ने प्रेरणा ली और परिणाम स्वरूप उन देशों में भी क्रांति हुई। इस क्रांति से जैसे इंग्लैंड में, भारत में और फ्रांस में तो हुई, इसके साथ जर्मनी में, अलग अलग देशों में इस क्रांति का प्रभाव पड़ा और इतिहास की महत्वपूर्ण घटना नहीं है और अपूत समूचे मानव इतिहास की घटना। इसने मानव को स्वतंत्रता, समानता और मित्रता के नए विचार विश्व के प्रत्येक कोने में फैल गए। इतिहास में किसी दूसरी घटना का इतना बारे में नहीं लिखा गया जितना कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखा गया था, और जितना विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से क्रांति के महत्व को पहचाना है। राइकर ने लिखा है कि आधुनिक विश्व को दो क्रांतियों के नाम ने मानव को सबसे अधिक प्रभावित किया है। फ्रांस की 1789 ईसा की राज्य क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति। पहली क्रांति ने विश्व राजनीति में हलचल मचा दी तथा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत को प्रकाश में लाकर विश्व को आधुनिक बनाया। दूसरी क्रांति ने विश्व के आर्थिक जीवन को बदल डाला और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अतः इस प्रकार आप 1789 में जो क्रांति हुई इसके कारणों पर चर्चा कर लें, ये आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर जी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्रांति के कारण, ये क्रांति क्यों हुई। तो मैं आपको बता दूं, जो हेनरी चतुर्थ था उसने क्या किया, उसके बाद जितने भी शासक आए वो निरंकुश थे, यानी कि वो अपनी विलासिता में डूबे रहते थे। जैसे कि लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये एक अयोग्य शासक थे जिनके कारण जो फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो बहुत बिगड़ चुकी थी। क्रांति की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में वैचारिक मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार क्रांति की उत्पत्ति 1789 ईसा से मानते हैं, फ्रांस की पुरातन शासन व्यवस्था में ढूंढते हैं और इस व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताएं ही क्रांति की उत्पत्ति का मूल कारण थी, जिन्हें अब वही अराजकता के नाम से जाना जाता है। कुछ लेखक क्रांति का कारण फ्रांस के समकालीन प्रबुद्ध लोगों को प्रचारित लोकतंत्रीय सिद्धांतों को मानते हैं। अर्थात अपना डिप्री न पढ़ गए, अब आते हैं हम कारणों पर, ये आप लेना। इसके बाद हम आते हैं हम कारणों पर। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है निरंकुश राजतंत्र। अर्थात निरंकुश राजतंत्र का मतलब है कि जितने भी जो शासक हुए उन्होंने जनता को खुश नहीं किया बल्कि अपनी विलासिता में डूबे रहे। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण फ्रांस के शासकों की निरंकुशता थी। हेनरी चतुर्थ के काल से ही 1589 और 1610 ईसा जो फ्रांस में बुर्बो वंश का संस्थापक था, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गया था। उसके उत्तराधिकारी लुई 13वें जो 1610 से 1643 के प्रधानमंत्री कार्डिनल रिशेलू ने जब समानताओं का दमन करके उन्हें कठपुतलियों बना दिया था, तब से राजा नियंत्रणहीन होकर और भी निरंकुश हो गया। लुई 14वें के शासनकाल में निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसका विश्वास था कि जैसे सभी गुण एवं संपूर्णता ईश्वर में निहित है, वैसे ही समाज के सभी व्यक्तियों की संपूर्ण शक्तियां राजा में निहित होती है। अर्थात निरंकुश शासक था, वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 15वें 16वें ने भी पूरी तरह निरंकुशता का पालन किया। इस प्रकार फ्रांस के निरंकुश शासक राष्ट्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा वे वो प्रतीक थे और अर्थात निरंकुशता ही उनके क्रांति का कारण बनी। दूसरा बात है लुई 14वें के अयोग्य उत्तराधिकारी। लुई 14वें के अयोग्य उत्तराधिकारी जितने भी लुई 14वें के उत्तराधिकारी हुए, बुर्बो वंश के शासकों के समय में फ्रांस में समस्त राजनीतिक शक्तियां राजा के
हाथों में केंद्रित थी। इस प्रकार निरंकुश शासन चलाने के लिए योग्य तथा